हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं मुकेश यादव आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल पे न्यूज ऑफ एमवाई पे। आज बात करेंगे नेक्स्ट टॉपिक ओप्स कंप्यूटर साइंस का। ये थर्ड टॉपिक होगा मेरा। जिन्होंने दो टॉपिक नहीं देखा है, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग मैंने करवा रखा है, आप लोग देख सकते हैं इसी चैनल पे। दूसरा टॉपिक मैंने करवाया था मल्टीमीडिया, ये भी देख सकते हैं, दोनों अपलोड है। नेक्स्ट ओप्स थर्ड टॉपिक है। ये TRE 4 के लिए डिजाइन किया गया ये सारे टॉपिक। TRE 4 में जो कंप्यूटर साइंस में क्वेश्चन आने वाले हैं, इन्हीं टॉपिकों में से आपको देखने को मिलेगा। तो आप लोग इन टॉपिक को अच्छे से देखें, रिवाइज करें बार बार। ठीक है दोस्तों, चलिए स्टार्ट करते हैं। ओप्स ओप्स क्या होता है? ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्राम है। ओप्स क्या है? ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्राम। ओप्स का जो कॉन्सेप्ट है, ये इसमें क्लास, इनकैप्सुलेशन और ऑब्जेक्ट्स, थ्री कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है ओप्स। क्लास में एब्स्ट्रैक्शन और पॉलीमॉर्फिज्म और इनहेरिटेंस, ये कॉन्सेप्ट है। नेक्स्ट बात करते हैं लैंग्वेजेस। जनरेशन कब कब कौन सा लैंग्वेज आया? फर्स्ट जनरेशन जो है मशीन लैंग्वेज है। फर्स्ट जनरेशन जो है मशीन लैंग्वेज है, इसे बाइनरी लैंग्वेज भी कहते हैं। दूसरा है असेंबली लैंग्वेज, ठीक है। तीसरा है आपका थर्ड जनरेशन जो लैंग्वेज है वो है C++, जावा, फोर्टॉन, कोबोल, बेसिक्स, ठीक है। अब फोर्थ जनरेशन जो आपका फोर्थ जनरेशन लैंग्वेज है, इसमें आपका पाइथन आता है, SQL आता है, मैटलैब आता है। तो ये सारे फोर्थ जनरेशन के लैंग्वेज हैं। नेक्स्ट है फिफ्थ जनरेशन में। फिफ्थ जनरेशन में आपका ओप्स आएगा, LISP आएगा और परलॉग आएगा, AI आएगा और रोबोट, ठीक है। ये फिफ्थ जनरेशन का है। तो ये जनरेशन याद रखिएगा, ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है कि सेकेंड जनरेशन में क्या है, थर्ड C++ कौन से जनरेशन में है, इस टाइप के पूछे जाएंगे। नेक्स्ट है बेनिफिट्स ऑफ ओप्स। ओप्स के क्या बेनिफिट्स हैं? बेनिफिट्स, दीज आर द फॉलोइंग बेनिफिट्स ऑफ ओप्स। फर्स्ट में है रीयूजेबिलिटी, इसको रीयूज कर सकते हैं। डाटा रिडंडेंसी और कोड मेंटेनेंस, सिक्योरिटी, डिजाइन बेनिफिट्स, बेटर प्रोडक्टिविटी, ठीक है, और प्रॉब्लम सॉल्विंग, और लास्ट में है इजी ट्रबल शूटिंग और फ्लेक्सिबिलिटी। ये 9 एडवांटेज है ओप्स के। नेक्स्ट है ओप्स ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्राम है। ये डाटा प्लस फंक्शन पे वर्क करता है, रीयूजेबल है। फाउंडर ऑफ ओप्स एलन के 1960 में। ओप्स का फाउंडर जो है ये पूछा जा सकता है, 1960 में हुआ है। फर्स्ट ओप्स लैंग्वेज जो है सिमुला है, जो कि 1967 में आया। फर्स्ट ओप्स लैंग्वेज सिमुला। और फर्स्ट प्योर ओप्स लैंग्वेज जो है सिमुला टॉप 1970 में आया। ये दोनों इम्पोर्टेंट है, सिमुला और सिमुला टॉप 1970 में आया। ये 100% ओप्स लैंग्वेज है, 100% ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड है। लिस्ट ऑफ ओप्स लैंग्वेज। ओप्स में जावा है, पाइथन है, C++ है, जावा स्क्रिप्ट, PHP, जियो, रूबी, विजुअल बेसिक, सिमुला और सिमुला टॉप। टोटल 11 लैंग्वेज है ओप्स में, ठीक है। इसमें से सिमुला टॉप जो है प्योर ओप्स लैंग्वेज है, 100% ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज है, जबकि जावा 99% ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज है और सिमुला टॉप 100%, ठीक है। इसको याद रखिए। नेक्स्ट, सेमी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्राम लैंग्वेज C++। सेमी ऑब्जेक्टिव ओरिएंटेड C++ है। Dash is one of the greatest and most in demand programming language for object oriented program। ये जावा जो है सबसे ज़्यादा डिमांड में है। जावा 100% ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड language. Which language is 100% object oriented language? Java. Building block of object oriented program, classes, objects. नेक्स्ट है पिलर ऑफ ओप्स। ओप्स में क्लासेस होंगे, ऑब्जेक्ट्स होंगे, एब्स्ट्रैक्शन होंगे, पॉलीमॉर्फिज्म होंगे, इनहेरिटेंस होंगे, इनकैप्सुलेशन होंगे। इनकैप्सुलेशन में डाटा हैंडलिंग और डाटा एब्स्ट्रैक्शन, ये दो इंपॉर्टेंट चीज़ है।
याद रखना है, एब्स्ट्रैक्शन और इनकैप्सुलेशन, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्राम। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्राम में पॉलीमॉर्फिज्म, एब्स्ट्रैक्शन, इनकैप्सुलेशन, क्लास, ऑब्जेक्ट और इनहेरिटेंस, ये 1 2 3 4 5 और 6, ये 6 इंपॉर्टेंट पार्ट्स हैं इसके। नेक्स्ट फीचर ऑफ ओप्स। ओप्स के क्या फीचर्स हैं? ओप्स के फीचर्स क्लासेस, इनहेरिटेंस, डाटा एब्स्ट्रैक्शन, डाटा हैंडलिंग, हाइडिंग और पॉलीमॉर्फिज्म और इनकैप्सुलेशन, दीज आर द फीचर्स ऑफ ओप्स, इसको भी याद रखना है। नेक्स्ट ऑब्जेक्ट्स। ऑब्जेक्ट कैन डिफाइन एज द डाटा फील्ड दैट हैज यूनिक एट्रीब्यूट्स एंड बिहेवियर्स। ऑब्जेक्ट क्या होता है? जिसका यूनिक एट्रीब्यूट्स एंड बिहेवियर होगा, यूनिक एट्रीब्यूट्स एंड बिहेवियर होगा, वो होगा ऑब्जेक्ट्स। The objects is an instance of a class. Object is a physical entity. Object क्या है? Physical entity है, ये भी याद रखना है। एग्जाम्पल जैसे कार, पेन, चेयर, कंप्यूटर, वॉच, these are the example of object. क्लास क्या होता है? क्लास, ए क्लास इज ए ग्रुप ऑफ सिमिलर ऑब्जेक्ट। सिमिलर ऑब्जेक्ट का सिमिलर ऑब्जेक्ट होना चाहिए, जैसे कि क्लास में कार आएगा, कार, और ऑब्जेक्ट में जो कंपनी कार बनाती है, जैसे ओडी का कार आएगा, निसान का कार आएगा, वोल्वो, तो ये सारे जो होंगे निसान, ओडी और वोल्वो, ये ऑब्जेक्ट्स होंगे और इनकी जो गाड़ियां आएगी वो कार होंगे, ठीक है, ग्रुप्स। जैसे ओडी के कई टाइप के कार आएंगे तो ग्रुप्स ऑफ कार ये क्लास में आएगा और ऑब्जेक्ट्स में कंपनी आएंगे, ठीक है। नेक्स्ट है इनकैप्सुलेशन। डाटा इनकैप्सुलेशन ऑल्सो फंक्शन ऑफ डाटा हाइडिंग, ठीक है, डाटा हाइडिंग का ही फंक्शन है इनकैप्सुलेशन, डाटा को हाइड करके रखता है। पॉलीमॉर्फिज्म, मेकिंग मोर देन वन फ्रॉम, जैसे रेक्टेंगल, स्क्वायर, ट्रायंगल, सर्किल, पेंटागन। डाटा हाइडिंग क्या है? टेक्निक फॉर प्रोटेक्टिंग द डाटा विदिन ए क्लास फ्रॉम अनवांटेड एक्सेस एंड प्रिवेंटिंग अननीडेड इंस्ट्रक्शन फ्रॉम आउटसाइड द क्लास, ठीक है। डाटा एब्स्ट्रैक्शन क्या है? डाटा एब्स्ट्रैक्शन डिस्प्लेइंग ओनली एसेंशियल इंफॉर्मेशन, जितना जरूरत का चीज है सिर्फ उतना ही आपको शो होगा, बाकी हाइड हो जाएगा डाटा एब्स्ट्रैक्शन में। डिस्प्लेइंग ओनली एसेंशियल इंफॉर्मेशन, एसेंशियल जैसे एटीएम मशीन में जाते हैं तो हमें सिर्फ फंक्शन वगैरह ही दिखता है, एसेंशियल जिस चीज़ों का रिक्वायरमेंट है ओनली वही शो होता है, बाकी एटीएम मशीन के अंदर जो प्रोग्राम रन हो रहा है वो हमें शो नहीं होता है। दिस इज डाटा एब्स्ट्रैक्शन। नेक्स्ट इनहेरिटेंस क्या होता है? वन क्लास इनहेरिटेंस द एट्रीब्यूट्स एंड मेथड ऑफ अनदर क्लास, ठीक है। अब कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं यहाँ पे। मोस्टली जो है ओप्स में हम लोग ज्यादातर क्वेश्चन के माध्यम से ही सॉल्व करेंगे, ठीक है। पहला क्वेश्चन है अमॉन्ग दीज विच प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इज ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड। ऑप्शन हमारे पास दिया हुआ है 5 ऑप्शन, जावा एंड सी प्लस प्लस, सी में सी है, पाइथन, PHP, विजुअल बेसिक, ऑल, नन ऑफ दिस, तो इसमें ऑल होगा। सभी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज है। स्टार्टिंग में आपको दिखाया था टोटल 9 ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज, जिसमें जावा भी है, सी प्लस प्लस भी है, पाइथन भी है, PHP, विजुअल बेसिक, ये सारे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज है। सेकेंड नंबर क्वेश्चन है नेम द फर्स्ट ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्राम लैंग्वेज। पहला जो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्राम लैंग्वेज सिमिलर, ठीक है, 1960 में आया था। हु डेवलप्ड द ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, ये आपको स्टार्टिंग में बताया था, एलन के। नेक्स्ट है 4 नंबर विच इज नॉट ए फीचर्स ऑफ ओप्स इन जनरल डेफिनेशन। कौन सा फीचर्स नहीं है? तो इसमें डुप्लीकेसी नहीं कर सकते हैं, ठीक है, रेडंडेंसी। नेक्स्ट है 5 नंबर विच
oops concept did first come into the picture? सबसे पहला कब आया? 1970 में सिंगुलर टॉक। नेक्स्ट है 6 नंबर, विच फीचर्स ऑफ oops इंडिकेट कोड रीयूजेबिलिटी इनहेरिटेंस? कोड रीयूजेबिलिटी में इनहेरिटेंस आता है, ठीक है। नेक्स्ट है 7 नंबर, विच एमंग द फॉलोइंग डजंट कम अंडर oops कॉन्सेप्ट? कौन सा नहीं आता है? प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट, दिस इज ऑप्शन नंबर डी, ठीक है, याद रखिएगा। बाकी रिमेनिंग आता है डाटा हाइडिंग, मैसेज पासिंग और डाटा बाइंडिंग, ये सारे आएंगे, बट प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट नहीं आएगा। नेक्स्ट है 8 नंबर क्वेश्चन, व्हाट इज एन एब्स्ट्रैक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्राम हाइडिंग द इमेज, हाइडिंग द implementation and showing only the features? सिर्फ फीचर्स दिखेगा, बाकी डाटा हाइड होगा, ठीक है। नेक्स्ट है 9 नंबर, इनकैप्सुलेशन एंड ऑब्स्ट्रक्शन डिफर्स एज? कैसे अलग है दोनों? पहला ऑप्शन है हाइडिंग एंड हाइडिंग रिस्पेक्टिवली, दूसरा है बाइंडिंग एंड हाइडिंग, और हाइडिंग एंड बाइंडिंग कैन बी यूज एनीवे, तो इसमें सही आंसर होगा ए नंबर, ठीक है। नेक्स्ट है विच फीचर्स कैन बी इम्प्लीमेंटेड यूजिंग इनकैप्सुलेशन? इनकैप्सुलेशन में क्या करते हैं? एब्स्ट्रैक्शन करते हैं। इनकैप्सुलेशन में क्या होता है? एब्स्ट्रैक्शन होता है। पॉलीमॉर्फिज्म और ओवरलोडिंग इनहेरिटेंस ये नहीं होता है, एब्स्ट्रैक्शन होता है। नेक्स्ट 11 नंबर, ए सिंगल प्रोग्राम ऑफ oops कंटेन्स डैश क्लास एनी नंबर, ठीक है, इसका सही आंसर होगा एनी नंबर। ए सिंगल प्रोग्राम ऑफ oops कंटेन्स एनी नंबर क्लास, ठीक है। नेक्स्ट 12 नंबर, विच टू फीचर्स ऑफ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्राम आर द सेम? तो इनकैप्सुलेशन और एब्स्ट्रैक्शन ये दोनों सेम ही फंक्शन करता है, डाटा हाइडिंग का ही काम करता है। विच लैंग्वेज डज नॉट सपोर्ट पॉलीमॉर्फिज्म बट सपोर्ट क्लास? तो ADA, ठीक है ये। विच इज द मोस्ट स्ट्राइकिंग फीचर्स ऑफ क्लास? तो इसमें डाटा इनकैप्सुलेशन फर्स्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट 15 नंबर, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज फॉलोज विच अप्रोच? किस अप्रोच में काम करता है? ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्टार लगा लीजिए इस क्वेश्चन पे। ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज जो है बॉटम अप अप्रोच पे काम करता है, बॉटम अप अप्रोच। नेक्स्ट है 16 नंबर, विच फीचर्स ऑफ oops आर एक्सटेंसिवली यूज्ड इन इम्प्लीमेंटिंग इनहेरिटेंस पॉलीमॉर्फिज्म? इसका सही आंसर हो जाएगा पॉलीमॉर्फिज्म, ऑप्शन नहीं है इसमें। नेक्स्ट है 17 नंबर, अंडर विच पिलर ऑफ oops डू बेसिक क्लास एंड ड्राइव्ड क्लास रिलेशनशिप? तो इसका सही आंसर हो जाएगा इनहेरिटेंस, सी, आंसर नंबर सी। नेक्स्ट है 18 नंबर, warping data and its related functionality into a single entity is known as encapsulation, इसको क्या कहते हैं? encapsulation। नेक्स्ट है 19 नंबर, which concept allow you to reuse the written code? कौन सा फंक्शन अलाउ करता है? इनहेरिटेंस, याद रखिएगा। नेक्स्ट है 20 नंबर क्वेश्चन, C++ इज, C++ क्या है? बोथ प्रोसीड्यूरल एंड ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज, दोनों है। व्हाट डज मोडुलरिटी मीन्स? इसका आंसर हो जाएगा सब डिवाइडिंग प्रोग्राम इनटू स्मॉल इंडिपेंडेंट पार्ट्स, ठीक है। नेक्स्ट है 22, विच among the following for a pure oops language? तो इसमें हो जाएगा द oops लैंग्वेज मस्ट फॉलो ऑल द रूल्स, जो सभी रूल्स फॉलो करेगा वो प्योर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज होगा। विच इज द मेमोरी एलोकेटेड फॉर द ऑब्जेक्ट्स? तो मेमोरी, इसका सही आंसर हो जाएगा रैम। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ एक्सेस specifiers are provided in oops
तो इसका आंसर हो जाएगा थ्री टाइप्स ऑफ स्पेसिफायर्स। पहला है प्राइवेट, दूसरा प्रोटेक्टेड, तीसरा है पब्लिक, याद रखना है। नेक्स्ट है 25 which features of oops drives a class from another class, inheritance, इसका आंसर हो जाएगा inheritance। नेक्स्ट है 26 using the concept of encapsulation security of the data is, इसका पहला आंसर हो जाएगा secured and some extent, ठीक है। नेक्स्ट 27 नंबर which of the following is not a basic concept of oops, इसमें से कौन बेसिक कॉन्सेप्ट नहीं है उसका फंक्शन, बाकी सारे हैं, क्लासेस हैं, ऑब्जेक्ट्स हैं, इनहेरिटेंस है, बताया था बट फंक्शन नहीं है। 28 oops एम टू मेक सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट मोर फ्लेक्सिबिलिटी, इसका सही आंसर हो जाएगा फ्लेक्सिबल है, ठीक है। नेक्स्ट 29 द कॉन्सेप्ट ऑफ हाइडिंग द internal implementation details of a class and showing only its functionality is known as abstraction, ठीक है। नेक्स्ट है 30 नंबर व्हाट इज एन ऑब्जेक्ट इन प्रोग्रामिंग, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए रन टाइम इंटेंटिटी। रन टाइम इंटेंटिटी जो है ऑब्जेक्ट इन प्रोग्रामिंग, ठीक है। नेक्स्ट है 31 इन context of loop what does a class provide, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए नंबर ए ब्लूप्रिंट ऑफ ऑब्जेक्ट्स। 32 which of the following is a characteristic of an object, तो क्या है आइडेंटिटी, एक क्लास का जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो है आइडेंटिटी। नेक्स्ट है 33 नंबर द प्रोसेस ऑफ creating an object from a class is known as extensions, last option। 34 the process of minimizing the exposure of details from one parts of program to another parts is known as encapsulation। 35 है which oops features provide a way to protect object from unintended drive field access is known as encapsulation। Next है 36 which of the following underline a features of polymorphism in a class, इसका आंसर होगा virtual function। नेक्स्ट है 37 नंबर instance of which kind of class cannot be created, इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर abstract class। नेक्स्ट है 38 which of the following features of oops decrease the use of instead class, इसका सही आंसर हो जाएगा ए नंबर इनहेरिटेंस। नेक्स्ट है 39 नंबर ऑब्जेक्ट आर executed both sequentially and parallel, ठीक है। नेक्स्ट है 40 नंबर which of the following comes under the disadvantage of oops, oops का disadvantage, इसमें से आंसर none of these है, that means सारे advantage है, easier maintenance advantage है, object may be understood as stand alone entities, object are potent reuse and compare, ठीक है, all the advantage। नेक्स्ट है 41 हाउ मेनी टाइप्स ऑफ एब्स्ट्रैक्शन आर देयर इन एन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्राम लैंग्वेज, कितने हैं टोटल 4 टाइप का है। कौन कौन सा है एंट्री ऑब्स्ट्रैक्शन, दूसरा है एक्शन, तीसरा है वर्चुअल मैकेनिज्म और कॉन्सिडेंशियल ऑब्स्ट्रैक्शन। नेक्स्ट है 42 व्हाट आर द 4 कॉन्सेप्ट ऑफ लूप oops, तो 4 कॉन्सेप्ट कौन कौन सा है polymorphism, inheritance, encapsulation और abstraction, these are the 4 concept of oops।
सिमुलर टॉक नेक्स्ट 43 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सिमुलर टॉक लैंग्वेज इज 100% ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड बट व्हाई जावा इज 99% ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड। जावा को 99% ही माना जाता है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड। दीज आर द रीजन। पहला है बिकॉज जावा अलाउ फॉर प्रिमिटिव डाटा टाइप लाइक ए फ्लोट एंड कैरेक्टर बट जावा सपोर्ट्स स्टैटिक मेमोरी। ठीक है, these two reasons Java is considered 99% object oriented and of a similar talk जो 100%। ठीक है, नेक्स्ट है 44 dash is used as template for decreasing and creating the objects and object is an as an instance of a class। इसका सही आंसर हो जाएगा क्लास। 45 dash is the process of grouping function and data into the single entity। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इनकैप्सुलेशन। ठीक है, नेक्स्ट 46 ब्रॉडली पॉलीमॉर्फिज्म इज क्लासिफाई इनटू हाउ मेनी टाइप्स। कितने टाइप्स के होंगे? 2 टाइप्स का होगा। ठीक है, पॉलीमॉर्फिज्म यहाँ पे नीचे इसका टाइप्स दिया हुआ है, टाइप्स ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म। पहला है कंपाइल, दूसरा है रन टाइम। कंपाइल में फंक्शन ओवरलोडिंग और इसके 2 टाइप्स हैं कंपाइल के, फंक्शन ओवरलोडिंग एंड ऑपरेटर ओवरलोडिंग। और रन टाइम में ओनली विजुअल फंक्शन। ठीक है, दीज आर द पॉलीमॉर्फिज्म फंक्शन। नेक्स्ट है 47 Python is not pure object oriented language as it does not support dash property which of the फीचर्स ऑफ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्राम लैंग्वेज इनकैप्सुलेशन को सपोर्ट नहीं करता है, इसीलिए पाइथन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्योर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज नहीं है। नेक्स्ट है एन एग्जांपल ऑफ प्योर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज इज डैश वेयर प्रिमिटिव डाटा टाइप्स आर कंसीडर एज ऑब्जेक्ट, तो सिमिलर टॉक। ठीक है, इसको याद रखना। नेक्स्ट है एडीए लेवल लेस। इसमें फर्स्ट कंप्यूटर प्रोग्राम, इंग्लिश मैथमेटिशियन एंड राइटर और कैलकुलेट बर्नौलीज नंबर। ठीक है, नेक्स्ट है आपका प्रोग्रामिंग डिबगर। ये क्या होता है? कंपाइलर, इंटरप्रेटर और असेंबलर। ठीक, नेक्स्ट है प्रोग्रामिंग ईयर वाइज। लास्ट टॉपिक है ये ओप्स का। इसमें हम लोग देखेंगे किस साल में कौन सा प्रोग्राम आया था। सबसे पहले जो है आपका 1843 में एडीए लेवल लेस ये आया था, एनालिटिकल इंजन। ठीक है, एनालिटिकल इंजन जो है किस पे बेस्ड होता है? बर्नौली नंबर पे। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको स्टार लगा लीजिए। एनालिटिकल नंबर बर्नौली नंबर पे बेस्ड। नेक्स्ट है आपका 1957 में फोर्ट्रॉन आया था, साइंटिफिक लैंग्वेज, फर्स्ट हाई लेवल लैंग्वेज है, इसको याद रखना है। ठीक है, फोर्ट्रॉन। नेक्स्ट है 1958 एल्गोरिथम लैंग्वेज आया हुआ था। नेक्स्ट है 1959 कोवल कॉमन बेस बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज। 1964 बेसिक्स बिगनर ऑल प्योर सिंबॉलिक। ठीक है, नेक्स्ट है 1991 में विजुअल बेसिक अपडेटेड वर्जन ऑफ बेसिक। 1970 में 1970 में पास्कल और 72 में सी प्रोग्राम आया था। 1972 में सी प्रोग्राम आया था। ठीक है, याद रखना इसको। नेक्स्ट है 1979 में सी प्लस प्लस आया और 1995 में जावा आया था। ठीक है, 2000 में माइक्रोसॉफ्ट, 1991 में पाइथन, 1993 में पीएचपी, ये याद रखना है पीएचपी। 2004 में सब एप्पल 2014 में। ठीक है, 1960 में लिप्स
और 1972 में परलॉग। ठीक है, तो ये सारे प्रोग्रामिंग ईयर कंप्लीट होता है। ठीक है दोस्तों, तो आप लोग उप्स के लिए यहाँ तक ही तैयार करें TRE4 में, TRE4 के लिए। तो इससे ज़्यादा नहीं आएगा, बाकी और भी क्वेश्चन मैं बाद में लेके आऊँगा। TRE4 के लिए उप्स कंप्लीट होता है। आप लोग इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और सब्सक्राइब करें ताकि मैं और भी वीडियो बना पाऊँगा। ठीक है दोस्तों, लाइक एंड सब्सक्राइब। जय हिंद दोस्तों, धन्यवाद।